दोस्तों, आप सभी को IELTS एग्जामिनेशन यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम के ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई तो डाउट रहा ही होगा। तो आज हम लोग ये सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं कि IELTS एग्जामिनेशन होता क्या है, इसमें कितने मॉड्यूल्स होते हैं, कौन से मॉड्यूल को कितना कितना समय देना होता है और ये सब चीज़ें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं इंडो कैनेडियन अभिषेक। तो लेट्स बिगिन। तो यार गाइस, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आइल्स की बुकिंग कहाँ से कराई थी, आइल्स होता क्या है, आइल्स में मेरे को कितने बैंड आए हैं, ये सब चीज़ें। तो आइल्स की जो बुकिंग थी मैंने IDP से कराई थी, ब्रिटिश काउंसिल से नहीं कराई थी। एक्चुअली इंडिया में दो ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं आइल्स का टेस्ट, जो कि है IDP और ब्रिटिश काउंसिल, जिसको हम लोग BC भी कह सकते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में समझ लेना। कैसा लगा मेरा मजाक? ओके, तो उसके बाद फिर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने IDP से इसलिए कराया था क्योंकि उस समय मेरे को ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा सस्ता IDP लग रहा था। वैसे दोनों की ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ वैसे डिफरेंस नहीं होता पेपर में, पर हाँ सेंटर का डिफरेंस होता है। और IDP का सेंटर मैंने जहाँ तक सुना था कि मेरे घर से पास में था, इसलिए IDP से मैंने कराया। दूसरी बात है कि मेरे को आइल्स में आए 7.5 बैंड ओवरऑल विद 7.5 इन राइटिंग। हाँ, राइटिंग में जैसे दूसरों को सबसे बहुत कम आते हैं, मेरी राइटिंग कुछ अच्छी थी। ऐसा नहीं कि हैंड राइटिंग, पर राइटिंग की टैक्टिस, उसकी टाइमिंग और कौन कौन से वर्ड यूज़ करने वो सब अच्छे थे, इसलिए मेरे को राइटिंग में 7.5 बैंड आ गए। और इनफैक्ट मैं सारे मॉड्यूल के अलग अलग वीडियोज़ बनाया करूँगा हर एक दिन का, और मैं अपलोड किया करूँगा। और मेरे को रीडिंग में आए थे 6 बैंड। हाँ, रीडिंग में इस बार कम आ गए, मतलब वैसे मैं बताऊंगा कि रीडिंग में कम क्यों है मेरे को। और स्पीकिंग मेरी अच्छी थी, इसलिए मुझे 8 बैंड आ गए, और लिसनिंग 8.5 बैंड आ गए। अब मैं शुरुआत करना चाहूँगा रीडिंग में कि मेरे को रीडिंग में कम क्यों आए थे। रीडिंग में एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट की थी आइल्स की प्रिपरेशन, आई थिंक 1 महीने पहले, तो उसमें मेरी इतनी गंदी रीडिंग थी ना, क्योंकि मैंने कभी रीडिंग नहीं की थी अपनी 12th तक। मैं हमेशा यूट्यूब के सहारे पढ़ता था, मैंने कभी भी बुक रीड नहीं की थी। तो मेरे को रीडिंग में समझ नहीं आते थे पैसेज, इसीलिए मुझे रीडिंग में कुछ स्टार्टिंग में कुछ 10 मार्क्स आ जाते थे 40 में से, क्योंकि रीडिंग होती है 40 मार्क्स की, 40 क्वेश्चंस होते हैं उसमें और 3 पैसेजेस होते हैं, जो कि हम लोग को 1 आवर में कंप्लीट करने होते हैं। तो मेरे को 10 आते रहे, मैं हमेशा डीमोटिवेट होता था, पर मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे, बोलते थे कोई बात नहीं कर लेगा। तो मैंने अपनी रीडिंग कैसे सुधारी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस मैंने ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, ये सब करो। आई थिंक न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरे को लगता है कि बहुत एक टाइम वेस्ट का काम है, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक्चुअली वो उतना होता नहीं है। भाई ऐसी कुछ बात कर कि कुछ समझ में आए, ये क्या मतलब हुआ कुछ होता है कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, मतलब वीडियो बना रहा है तो फिर ज़्यादा बोलेगा। हाँ, कुछ भी मतलब, या लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है न्यूज़पेपर में, पर इंटरेस्ट नहीं आता। तो इंटरेस्ट लाने के लिए क्या करना है, हमें बस आइल्स का एक पैसेज ले लेना है। आइल्स में जो कैम्ब्रिज आइल्स के जो बुक्स होती हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैम्ब्रिज आइल्स की टेस्ट, वो आप रेफ़र कर लेना। तो कैम्ब्रिज आइल्स की बुक्स होती हैं, उसमें जितने भी रीडिंग पैसेजेस हैं उसको आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। मैंने ऐसे करते करते 150 टाइम्स सॉल्व किए। 150 पैसेजेस मैंने आइल्स के प्रिपरेशन के से पहले सॉल्व किए, मतलब आइल्स के टेस्ट देने से पहले। तो हाँ, ये तो बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, पर मैंने 1 महीने लगाया इसमें, और उसके साथ साथ कोहेसिवली मैं दूसरे मॉड्यूल्स भी करता था। तो या रीडिंग बहुत हार्ड होती है। पहले पहले मुझे 10 मार्क्स आते थे, फिर मेरे को थोड़े अपग्रेड होता रहा मैं, फिर मेरे को 15 आने लग पड़े, फिर 21 आए, फिर 23 आ गए। 23 इज़ 6 बैंड, और मुझे 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, 6 बैंड विद 6 बैंड ईच। पर रीडिंग में डर था कि मेरे को कम ना आ जाए, पर चलो मेरे को इस बार एग्ज़ाम में भी अच्छा हो गया रीडिंग का, और 6 बैंड आ गया मेरे को। और या यही सब चीज़ें थी रीडिंग में। अब हम चलते हैं राइटिंग की तरफ।
तो यार गाइस, राइटिंग में क्या क्या होता है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। राइटिंग में दो टास्क होते हैं, टास्क वन और टास्क टू। टास्क वन में इंक्लूडेड होता है जैसे कि क्या, पहले सोच ले फिर बोल ले, ये क्या मतलब हुआ? अच्छे से बोल। ग्राफ होता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फिर टेबल होता है, प्रोसेस डायग्राम होता है, डायग्राम होता है, मैप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें पार्ट वन में होती है और उसको हमें एक ब्रीफली हमें उसको लिखना होता है। अब उसके कौन कौन से वर्ड्स हैं, क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन से वर्ड हमें यूज़ करने चाहिए, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दिया करूँगा। एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें मैं राइटिंग टास्क वन अलग बताऊँगा, राइटिंग टास्क टू अलग बताऊँगा। दूसरा दूसरा होता है राइटिंग टास्क टू, उसमें हमें एक ऐसे देते हैं ओनली फॉर एकेडमिक। जनरल ट्रेनिंग में भी ऐसे देते हैं, पर टास्क वन में उनको शायद से मैंने जहाँ तक देखा है उनको एक लेटर देते हैं लिखने के लिए, पर टास्क टू दोनों का सेम होता है। टास्क टू में वो ऐसे देते हैं, हमें एक क्वेश्चन होता है और हमें उसको उसके ऊपर लिखना होता है 250 वर्ड्स। टास्क वन में हमें 150 वर्ड्स लिखना होता है और रिकमेंडेड है कि 20 मिनट्स में करो। और टास्क टू होता है, वो होता है 40 मिनट्स में। तो इसके हिसाब से रीडिंग भी, सॉरी, राइटिंग भी 1 घंटे का हो गया। तो या जो जो वर्ड्स होने चाहिए ज़रूरी हैं, क्या क्या लिखने चाहिए, जैसे हैप्पी की जगह अलग अलग चीज़ें, सिनोनियम्स, फिर ईडियम्स क्या क्या लिखनी चाहिए, वो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बता दूंगा। अब चलते हैं हम कौन सी, जो भी था मॉड्यूल, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, अब चलते हैं लिसनिंग की तरफ। चलिए, तो या गाइस फिर लिसनिंग की तरफ चलते हैं। लिसनिंग में मैं बस आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि लिसनिंग में चाहिए हमें केवल कंसंट्रेशन। अब लिसनिंग में भी 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर। अब पार्ट वन ज़्यादातर होता है वन वर्ड आंसर, कि हमें वन वर्ड आंसर लिखना होता है, एंड आई थिंक दैट इट्स ईजिएस्ट पार्ट एज कम्पेयर टू ऑल द पार्ट्स, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर। तो सबसे ईजी पार्ट ये होता है। और पार्ट फोर में भी जो मैंने आइल्स का टेस्ट दिया था उसमें वन वर्ड के आंसर्स थे, और मैंने जो बुक्स रेफर की थी उसमें भी वन वर्ड ही था केवल पार्ट फोर में। तो आई थिंक पार्ट फोर भी इजी होता है, या और मेरे एक्सपीरियंस की तरफ वजह से तो यह इजी था। पार्ट फोर और पार्ट वन दोनों इजी थे। तो पार्ट वन में वन वर्ड होता है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि क्या आंसर हम लोग सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, क्योंकि वो जो वर्ड बोलते हैं हमें वही लिखना होता है। पर पार्ट टू और पार्ट थ्री में क्या होता है, हमें पूरा उनकी कन्वर्सेशन सुननी होती है, पूरी सुननी होती है अच्छे से। उसके बाद हमें समझना होता है उनकी कन्वर्सेशन, उसके बाद वो जो आंसर, जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसके आंसर लिखने होते हैं। तो आई थिंक इसकी वजह से पार्ट टू और पार्ट थ्री थोड़े से कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट हैं। पर या अगर आप लिसनिंग में कंसंट्रेशन रखोगे तो इट इज़ वेरी इजी टू अटेन या गेट 8+ बैंड्स। अब कंसंट्रेशन कैसे रखनी है? अगर किसी की कंसंट्रेशन नहीं है तो आप योगा कीजिए, सब कुछ कीजिए जिससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़े। अब मैंने भी ये सब चीज़ें की थी, इसलिए मेरी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ी थी। मोर ओवर आपको इंग्लिश मूवीज़ सुननी है। अब ये इंग्लिश मूवीज़ जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो मत कीजिए, इंग्लिश मूवी ना सुनिए। आप हर रोज़ के आप लिसनिंग के यूट्यूब में बहुत सारे हैं। अब आपको मैं कोचिंग तो रिकमेंड नहीं करूँगा, तो यूट्यूब में बहुत सारे लिसनिंग के, आइल्स लिसनिंग टेस्ट के बहुत सारे चैनल हैं, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, हर एक दिन की दो आती हैं शायद। मैंने उसी में से अपनी लिसनिंग को स्ट्रॉन्ग किया था। तो या उससे आप अपनी लिसनिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और बस कंसंट्रेशन का गेम है, आइल्स पूरी और लिसनिंग भी। तो लिसनिंग आप ये कर सकते हैं। तो अब जो हमारा जो चौथा मॉड्यूल है जो कि बचा है स्पीकिंग, उसमें चलते हैं। चलिए, तो चलिए फिर आते हैं स्पीकिंग की तरफ। ये थोड़ा हिलने लग पड़ा, कोई बात नहीं, अभी फिर से थोड़ा इसको दूर कर देता हूँ। हाँ, अब आता है स्पीकिंग की तरफ। स्पीकिंग आई थिंक जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको तो भाई स्पीकिंग की प्रिपरेशन नहीं चाहिए। स्पीकिंग थोड़ी सी भी अच्छी है उसकी, मतलब वो स्पीक कर पाता है, उसको इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो स्पीक कर पाता है दूसरों के सामने, वो तो भाई स्पीकिंग उसके आराम से 6+ आ सकते हैं। ठीक है। अब जिनकी स्पीकिंग नहीं अच्छी है उनको क्या कहूँ मैं, जिनकी स्पीकिंग नहीं अच्छी है उनका बस एक ही इलाज है कि आप एक तो न्यूज़पेपर रीड करने कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो बोरिंग हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा है कि आपको स्पीकिंग दूसरों के साथ करनी है, जो आपके घर में कोई हो,
कोई भी मेंबर हो आपके घर में जिनको इंग्लिश आती है, उनके साथ आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में। आप एक एक महीना, दो दो महीना, जितनी भी बातें करनी है, जितना भी टाइम लगाना है स्पीकिंग में लगाइए। सोचना आपको स्पीकिंग में सोचिए, मतलब इंग्लिश में सोचिए, जो भी सोचना है आपको, जो भी चीज़ें। अगर आपको इंग्लिश मूवीज़ भी देखनी है तो वो भी इंग्लिश की मूवीज़ ही देखिए स्पीकिंग बढ़ाने के लिए अपनी। आपको उससे ईडियम्स पता चलेंगे, आपको उससे फ्रेजेस पता चलेंगे क्या क्या यूज़ करने हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि स्पीकिंग अपनी थोड़ी ईजी रखो, स्पीकिंग में ज़्यादा हार्ड हार्ड वर्ड्स ना यूज़ करो, क्योंकि अगर आप हार्ड हार्ड वर्ड्स यूज़ करोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ग्रामर में। तो ग्रामर भी चलो ठीक है, ग्रामर अगर आप किसी की ठीक है तो उसकी भी स्पीकिंग अच्छे से हो जाएगी। और स्पीकिंग में डरना नहीं है, बस सबसे पहली बात है कि जब भी हम लोग सेंटर में जा रहे हों, क्योंकि हमें फेस टू फेस कम्युनिकेट करना है, तो एक तो यहाँ पे कोविड-19 की वजह से मास्क लाना तो मैंडेटरी है, तो मास्क ला के प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा कि डरना नहीं है। अब किसी ने, बहुत सारे लोग मेरे साथ भी आए थे, वो डर गए थे, इसलिए उनकी हो नहीं पाई थी स्पीकिंग, इसलिए उनका पूरा आइल्स मतलब बैंड नहीं अच्छे आ पाए थे ओवरऑल। पर स्पीकिंग में अपने आप को बस कॉन्फिडेंस रखना है और बस जो बोलते हैं उसका आंसर देना है अच्छी तरह से। आपको ऑन द टू द पॉइंट आंसर देना है, ये नहीं कि कोई भी बीटिंग अराउंड द बुश, ये सब नहीं करना, ठीक है। ये सब है स्पीकिंग का। तो मैं इन सब चारों मॉड्यूल्स की अलग अलग वीडियोस बनाया करूँगा नहीं, एक ही बार बना दूंगा, तो आपको आई थिंक हेल्पफुल होगी वो वीडियोस। और ये इसके बाद मैं रीडिंग की, फिर राइटिंग, लिसनिंग, जो भी मेरे को सूट करता है मैं वैसी वैसी वीडियो बना दूंगा। तो या फिर अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है चैनल की, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक नहीं करो, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।